तो बेटा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले हमने यहाँ पे लिख दिया सोल्यूशन, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन दिया हुआ था कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है। ठीक है जी बेटा, ये हमें गिवन था और कहा गया था कि ये प्रूव करके बताओ। कौन सी स्टेटमेंट प्रूव करके बतानी थी? R1 रेशो R इन रेशो R। ठीक है जी, R1 R और ये R है, ये कैपिटल R है, स्मॉल R है, और ये 3:2:1। ये स्टेटमेंट प्रूव करके दिखानी थी, ड्राइव करके बतानी थी। तो अब जरा देखिएगा हम कैसे इस स्टेटमेंट की मदद से ये स्टेटमेंट प्रूव करके दिखाते हैं। तो भाई सबसे पहले तो हम यहाँ पे करेंगे लेट बेसिकली क्या करेंगे, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू एक्स। बेसिकली इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि साइड ऑफ ट्राइंगल जो है वो इक्वल है, तो इनको एक नाम दे देते हैं x। यानी कि अभी हम आगे चलेंगे तो वहां पे हमें a b c पुट करना होगा, तो उसकी जगह हम x पुट कर देंगे क्योंकि x तीनों ही सेम है। सही है जी बेटा, सिंपल है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ये कंडीशंस इक्वल कर ली है। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे जो चीज हमें प्रूव करनी है, इसके अंदर R1 R है और कैपिटल R है, स्मॉल R है। तो भाई हम सबसे पहले बताऊं क्या करेंगे, ये R1 मालूम करेंगे, R मालूम करेंगे और कैपिटल R यानी कि जो ये है ये चीजें मालूम करेंगे। तो भाई इनको मालूम करने के लिए इनके फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन इनके फार्मूला जब भी आप देखेंगे तो इनके फार्मूलाज में देखेंगे आपको सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलेगा। तो सबसे पहले हम R और R1 को मालूम करने से पहले हम क्या मालूम करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्योंकि हमें पता है कि हम R मालूम करेंगे, कैपिटल R मालूम करेंगे, R1 मालूम करेंगे, उनको निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। तो भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है जी बेटा, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे हमें s की भी जरूरत पड़ेगी, तो s सबसे पहले इनको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए s की जरूरत पड़ेगी। तो s किसके इक्वल होता है? x इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, a की वैल्यू क्या है, a b c की वैल्यू क्या है, a b c की वैल्यू हमारे पास x है, तो x प्लस x से जी बेटा ये जो हमने लेट किया था ये हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो ये कितने x हो गए, 1 2 3 x हो गए और डिवाइड में आ गया 2। तो x s इज इक्वल टू 3x हाफ आ गया। से जी बेटा ये s निकाला। ये s क्यों निकाला? बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए किया है मैंने। सही जी बेटा, तो आ जाए जी भाई यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं मेन एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल बेसिकली इक्वल करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। वैल्यू पुट करें तो जरा देखते हैं यहाँ पे s की वैल्यू क्या है। s की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 3x अपॉन 2, फिर s की वैल्यू डालनी है 3x अपॉन 2 माइनस a। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू हमारे पास x है, तो ये x लिख दिया। फिर इसी तरीके से s माइनस b करना है, तो s की वैल्यू 3x अपॉन 2 माइनस b, b की जगह x आ जाएगा। इसी तरीके से 3x अपॉन 2 माइनस c, c की जगह x आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, अब हम आगे क्या करेंगे? अब बेटा आगे हम लोगों यहाँ पे बेसिक सिंप्लीफिकेशन करनी है 3x अपॉन 2। अब जरा देखिए यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेने के लिए बेसिक करेंगे कि भाई डोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 2 और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 3x माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए ये जो टर्म है बिल्कुल यही सेम टर्म है और यही चीज यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है, तो इनका भी एलसीएम हमारे पास बिल्कुल यही बन जाएगा। तो आप आंखें बंद के एक साथ ही कर दिएगा, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो वो एक एक करके कर सकता है, एलसीएम सेम ही आएगा। अब आगे क्या करेंगे? अब आगे जरा देखिएगा यहाँ पे 3x अपॉन 2, यहाँ पे जरा देखिए 3x माइनस 2x, तो यहाँ पे एक x बच जाएगा। इसी तरीके से इधर भी हमारे पास वही x अपॉन 2 बच जाएगा और इसका भी x अपॉन 2 बच जाएगा। सही जी बेटा, अब जरा देखिए आगे क्या होगा। सबसे पहले 3 है, x1 x और xx, तो 1 2 3 4 x है यहाँ पे, तो x की पावर 4 बन जाएगी। अब 2 2 4 4 2 8 और 8 2 16, ये हमारे पास बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट है 3 के ऊपर आएगा। सही जी, और यही स्क्वायर रूट x की पावर 4 पे आएगा तो ये x स्क्वायर निकल के आ जाएगा, और यही स्क्वायर 16 पे आएगा तो ये हमारे पास 4 निकल के आ जाएगा, तो इसको 4 में यहाँ पे लिख देता हूँ। सही जी बेटा, तो इसकी बेसिक सिंप्लीफिकेशन की ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और इसके साथ अगर हम यूनिट भी लिख दें तो कोई मसले की बात नहीं है, स्क्वायर यूनिट। बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट, तो हमने लिख दिया है। सही जी बेटा,
ये हमने अपनी एक बेसिक चीज निकाली है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे जो चीज प्रूव करनी है उसके अंदर R1 आर कैपिटल आर और स्मॉल आर दिया गया है, तो इनको मालूम करने के लिए हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए ये चीज मैंने निकाली है। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ जो हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए बेटा हम यहाँ पे सबसे पहले इस स्टेटमेंट के अंदर जो चीजें हम लोगों को दी गई है ना वो निकालेंगे बारी बारी। सबसे पहले जरा देखिए इसने हमें क्या दी है R1, तो हम R1 मालूम करते हैं। ठीक है जी, तो भाई R1 किसके इक्वल होता है? R1 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है जी बेटा, डिवाइडेड बाय S माइनस ए। से जी बेटा, तो चलिए जी वैल्यू पुट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सबसे पहले जरा देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने क्या निकाला? अंडर रूट 3/4 x की पावर 2 डिवाइड में आ जाए s। s की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी हुई है 3x/2 माइनस a, तो a की वैल्यू क्या थी? x, ये इक्वल थी x के। सही जी बेटा, अब इसको आगे मजीद लेके चलते हैं। अंडर रूट 3/4 x स्क्वायर डिवाइड में जरा देखिए इसका लेना है एलसीएम, तो 3x माइनस 2/2 बन जाएगा। सही जी बेटा, अब मजीद आगे लेके चलते हैं। तो अंडर रूट 3/4 x स्क्वायर डिवाइड में जरा देखेंगे 3x, अच्छा इसके साथ x आएगा, ठीक है ना, 2x हो जाएगा ये, तो ये 3 में से 2 गए, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और डोमिनेटर में 2 आ जाएगा। सही जी बेटा, अब हम आगे क्या कर सकते हैं? अब जरा देखिए ये अगर इसको मैं अगर सीधा करके लिखना चाहूँ ना, जरा देखिएगा ये है x, इसके साथ क्या डिवाइड हो रहा है? x/2। समझिए ना इस चीज को, अंडर रूट 3/4 x स्क्वायर है, ठीक है जी बेटा, इसके साथ क्या डिवाइड हो रहा है? x/2, तो वो x/2 आ गया। तो बेटा अब जरा देखिए अंडर रूट 3/4 x स्क्वायर है, ये इसके साथ डिवाइड का साइन है, तो इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैं उलट दूंगा, तो ये 2/x बन जाएगा। सही जी, अब इससे क्या होगा? इससे मेरी सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। तो ये और ये कैंसिल आउट किया, ये और ये कैंसिल आउट किया, तो इक्वल किया, तो यहाँ पे जरा देखिएगा मेरे पास क्या बचा? एक x से ये x कट गया, तो यहाँ पे एक x बच गया। ओहो, ये 2 थे ना, तो 2 में से मतलब 2x है ना, तो 1x बच जाएगा, और ये 2 और ये 4 काटे, तो यहाँ पे सिंपल नीचे 2 आ जाएगा। तो ये आपने किस चीज की वैल्यू निकाली? R1 की वैल्यू निकाली। तो R1 बेसिकली आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? अंडर रूट 3x/2। सही जी बेटा, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। सही है जी, कोई मुश्किल की बात तो नहीं है। हमने आपको बताया कि हमने ये चीज प्रूव करनी है, तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो इसके अंदर हमें वैल्यूज दी गई है वो कैलकुलेट करेंगे। तो R1 हम लोग निकाल चुके हैं। अब चलते हैं अपनी अगली बारी, अगली चीज की तरफ। अगली चीज हम निकालते हैं कैपिटल R, ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं कैपिटल R की, कैपिटल R मालूम करने जा रहे हैं। तो कैपिटल R इक्वल होता है ABC डिवाइडेड बाय 4 इंटू एरिया ऑफ, मतलब कि ए बी सी मल्टी मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इधर वैल्यूज डालते हैं, तो a की वैल्यू x, b की वैल्यू x, c की वैल्यू x। सही जी बेटा, डिवाइड में आ जाए 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने क्या निकाला था? अंडर रूट 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। सही जी बेटा, अब जरा देखिए x x x मल्टीप्लाई किया, x क्यूब बन जाएगा। डोमिनेटर में जरा आ जाए, तो बेटा ये वाला 4 और ये 4 एक दूसरे को काट के अंडर रूट 3x स्क्वायर बन जाएगा। अब x स्क्वायर और x3 कैंसिल आउट किया, तो ऊपर एक x बचेगा और नीचे आपके पास एक अंडर रूट 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे आके आपके पास कैपिटल R जो था वो भी बड़े मजे से निकल के आ गया है। तो भाई ये हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। सही जी बेटा, तो जो चीज हमें प्रूव करनी थी उसमें से R1 आ गया और R2 भी, कैपिटल R जो था वो भी आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या है? R निकालना है। तो चलिए जी यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं R की भी। R अब कैलकुलेट करेंगे, तो भाई R किसके इक्वल होता है? R इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय S। सही जी बेटा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने क्या निकाला था? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला था अंडर रूट 3x स्क्वायर अपॉन 4 डिवाइडेड बाय S। तो S क्या निकाला था? S हमने निकाला था 3x, ठीक है जी बेटा, 3x अपॉन 2। अच्छा जी बेटा, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम देखें x स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है, ये बेसिकली इससे डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमने आगे क्या करना है, इसको आगे चले यहाँ पे करते हैं। तो अंडर रूट 3x स्क्वायर अपॉन 4, इसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में कर देंगे, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली साइन उल्ट जाएगी, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा और 3x नीचे आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, अब ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ? बेसिकली अगर चाहता तो मैं इसको डायरेक्ट भी काट सकता था, लेकिन अक्सर बच्चे यहाँ पे गड़बड़ी कर देते, क्योंकि 3 बच जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, तो मोस्टली बच्चे गलती कर जाते हैं। तो अगर आपको ये चीज डायरेक्ट कैंसिलेशन आती है तो आप डायरेक्ट कर दें। अगर आपकी कंफ्यूजन है तो इसको मैं इस तरीके से वादे करके बता रहा हूं कि ये डिवीजन है, बेसिक सिंप्लीफिकेशन करके बता रहा हूं कि आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक है जी बेटा, इससे ज्यादा आसान तरीके से हम आपको समझा नहीं सकते। अच्छा, तो जरा देखिएगा, ये जो चीज थी मैंने इधर
प्रेस कर दी। तो अब जरा देखिएगा, ये 2 1 2 और 2 कैंसिल आउट कर दिया, x से x कैंसिल आउट किया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, ऊपर मेरे पास √3 बच गया और नीचे मेरे पास यहाँ पे ये 2 बच जाएगा और यहाँ पे मेरे पास ये 3 बच जाएगा, सिंपल। और ये एक x से 2x कैंसिल आउट हो गया तो ये x बच गया। तो इसको मैं अगर करूं तो √3/6, 2 3 6 और ये x आ जाएगा। तो मेरे बच्चों यहाँ पे मुझे बताओ r इक्वल टू √3/6x, ये आपने किसकी वैल्यू निकाली, तीसरी वैल्यू निकाली है, किसकी भला, r की। ये तीसरी वैल्यू निकाली है जो कि चीज हमें ट्रम प्रूव करने के लिए दी गई थी। अब जरा आगे चलते हैं। अच्छा जी, कोई पेज हिल गया थोड़ा सा, कोई मसला नहीं है। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं अपने आगे चीज की तरफ, अब मेन क्वेश्चन की तरफ। अब जरा देखिए क्या करना है बेटा, यहां पे हम सबसे पहले करते हैं डिवाइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को हम डिवाइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सॉरी इक्वेशन 2 लिखना था यहाँ पे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, इक्वेशन 1 ये रही और इक्वेशन 2 ये रही। तो इक्वेशन 1 जरा देखिएगा, इक्वेशन 1 ये रही हमारे पास r1 से जी, r1 डिवाइडेड इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 यहाँ पे r2 है से, ओहो r2 का मतलब कैपिटल R थे, सॉरी मैंने गलती से कर लिया, इसको काट देगा। इक्वल करेंगे तो r इक्वल किसके है, r किसके इक्वल है, √3, ठीक है जी, x डिवाइडेड बाय 2 से जी, और फिर इसके बाद आ जाए कैपिटल R। तो कैपिटल R किसके इक्वल है, x/3 के, सॉरी x/√3 के से जी बेटा। तो यहां पे हमने क्या किया कि क्यों कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आपको सारी चीज समझ आ जाएगी। डिवाइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी r1 और कैपिटल R इक्वेशन 2 था, तो इनको सिंपल r1 डिवाइडेड बाय कैपिटल R मैंने कर दिया और उसके अलावा इनकी ये जो पूरी पूरी वैल्यूज थी वो मैंने इधर कर दी। अब इससे क्या होगा, अब जरा वो चीज समझिएगा स्टूडेंट। अब जरा देखें, यहां पे मैं सबसे पहले ये डिवाइड में है तो इसको √3x/2 है, ये बेसिकली इससे डिवाइड हो रहा है, x/√3 है, इसको सीधा करने के लिए हम √3x/2 है, ये जो साइन है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ये उलट जाएगा, √3/x आ जाएगा। सही जी बेटा। तो अब जरा देखिए हम कैसे करेंगे, सबसे पहले x और ये x कैंसिल आउट किया, √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल आउट करके 3 निकल के आ जाएगा और डोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डोमिनेटर में हमारे पास 2 आ जाएगा, है ना बेटा। ऐसा ही है ना, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा और यहाँ पे r1/r है, ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब स्टूडेंट इस चीज को देखिएगा, क्या स्टूडेंट, अब इस चीज को देखिएगा क्या कि भाई इस चीज को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, r1/r, ठीक है जी, और 3/2। सही जी बेटा, इस चीज को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है जी। तो r1/r इक्वल टू 3/2 आ गया। तो इसको मैं क्या नाम दूंगा, इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसको मैं चले इक्वेशन ए कह देता हूं, ठीक है जी। इसको ए कह दें या कहें तो ये 3 हमने कर दिया तो 4 भी नाम दे सकते हैं, जिसका आपका दिल कर दे कर दें, लेकिन समझ लें मेन इक्वेशन तो आपकी आने लगी है, क्योंकि अब जो आपको प्रूफ करना है वो देखिएगा ऑलमोस्ट बन चुका है, अब एक और स्टेप करना है तो आपका आंसर आने वाला है। समझ रहे हैं चीज को। अभी तक हम लोगों ने बेसिक चीजें क्या की है कि भाई जो चीज हमें प्रूव करनी थी, तो जो चीज स्टेटमेंट प्रूव करनी थी r1 r और r, तो ये हमने सबसे पहले मालूम किया और इसके बाद सिंपल इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करने हैं, डिवाइड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 एंड 3 को डिवाइड करें तो इक्वेशन 2 मेरे पास ये रही, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है r और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है कैपिटल R और डिवाइड में क्या आ जाएगा स्मॉल r, क्योंकि इक्वेशन 3 में हमारे पास स्मॉल r है। इसी तरीके से अब जो इनकी वैल्यूज है वो लिख दें, तो x/√3 डिवाइड में आ जाए स्मॉल r किसके इक्वल है, √3x/6 के। सही जी बेटा। तो हमने जो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 निकाली थी उनको डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। अब इससे हमारा क्या फायदा होगा, अब जरा देखिएगा। तो भाई यहाँ पे x/√3 है, ये बेसिकली डिवाइड किससे हो रहा है, √3x/6 से। इसको हम बेसिक सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, x/√3 डिवाइड करने के मतलब ये डिवीजन है तो इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए उलट देंगे। ठीक है जी बेटा, ये साइन डिवीजन का था, इसको मल्टीप्लिकेशन में किया तो इसीलिए ये साइन उलट दिया, ये वाली टर्म को उलट दिया। सही जी बेटा। अब क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये x से x कैंसिल आउट हुआ। सही जी।
और ये ऊपर 6 1 जा 6 हो जाएगा और डोमिनेटर में स्क्वायर से स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई किया तो ये 3 हो जाएगा। तो भाई 3 1 जा 3, 6 1 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सही जी बेटा। तो इसको आगे करेंगे तो ऊपर हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया और नीचे हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया। तो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर का बन गया। तो बेटा अब एक चीज जरा देखिएगा, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर इक्वल टू 2/1 है। तो बेटा ये जो चीज हमारे पास बन गई है, ठीक है ना, इस चीज को देख रहे हैं, इस चीज को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, R रेशो R इक्वल टू 2:1, ठीक है ना। डिवीजन को हम रेशोस की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये जो चीज बनी है इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन रेशो, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर बी। सही जी बेटा। क्या किया था हम लोगों ने, सबसे पहले जो हमें ड्राइव करनी थी उसके अंदर चीजें मालूम करी, R1 कैपिटल R और R3, इनको हमने नाम दे दिया ABC 1 2 एंड 3। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इन इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड किया और इक्वेशन 2 एंड 3 को डिवाइड किया और इनको डिवाइड करने के बाद हमारे पास रेशो की फॉर्म बनी, उसको हमने A कह दिया एंड B कह दिया। अब जब हम लोग ये काम कर लेंगे तो इसके बाद आगे की चीज जो कर रहा हूं वो इधर से, क्योंकि अच्छा खासा क्वेश्चन लेंदी हो गया, इसको कंटिन्यू करते हैं इधर। तो भाई अब आगे क्या काम करना है, अब आगे आपने लिखना है कंबाइन, ठीक है जी बेटा, कंबाइनिंग इक्वेशन A एंड B। इक्वेशन A एंड जो B है ना उनको कंबाइन करें। तो इक्वेशन A मेरे पास ये रही, इक्वेशन B मेरे पास ये रही। तो इनको कंबाइन कैसे करते हैं जरा देखिएगा, R1 रेशो R, ठीक है जी, जरा देखिएगा R1 रेशो R और ये R रेशो R है। तो जरा देखिएगा ये R है, यानी कि R1 लिखा R है और ये इनको जब कंबाइन करो तो ये R कैपिटल R दोबारा नहीं लिखूंगा, इसको R लिख दिया, ठीक है जी। इसी तरीके से इस साइड पे जरा देखिएगा क्या लिखा है, 3:2। सही जी। और यहां पे मैं आऊंगा तो मेरे पास 2:1 है, तो 2 को मैं दूसरी बार नहीं लिखूंगा, सिर्फ एक ही बार लिखूंगा। तो जैसे ही मैंने इक्वेशन A एंड B को कंबाइन किया तो हमारा जो क्वेश्चन में कहा गया था प्रूव करके बताएं, R1 R एंड कैपिटल R R रेशो इक्वल टू 3:2:1। तो वो ही चीज हमारे पास ड्राइव होके आ चुकी है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे प्रूव, ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे आके आपका क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट, जो कि पेपर पॉइंट व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ मानता हूं बेटा कि ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल लग रहा होगा, कोई बच्चा अगर इसे पहली बार देख रहा होगा, लेकिन बेटा प्रैक्टिस मेक अ वुमन परफेक्ट। तो काइंडली आप इसको एक बार दो बार देखें, खुद करने की कोशिश करें, देख देख के करने की कोशिश करें, ये चीज आपके दिमाग में आ जाएगी। कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, आप बहुत कामयाब बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं। मुझे दीजिएगा इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।